हाय डियर एस्पायरेंट्स, ज्ञान मंत्र में आपका वेलकम है। आज हम लोग क्लास 8 के सिविक्स का पहला चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशंस होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। ठीक है ना, तो ज़रूरत क्यों है ये तो बाद में पता करेंगे, पहले ये जानने का प्रयास करें कॉन्स्टिट्यूशंस होता क्या है। ठीक है ना, तो मैं इसके यादव आज आप लोग को इसी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो सभी लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशंस के पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। ये एक पेन है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको ये पेन चाहिए, तो आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि आप नो कहिएगा। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है इसके बारे में कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता, यूज और मिस यूज इसका पता नहीं है आपको, आप जनरली डिसीजन नहीं ले पाइए। लेकिन मैं इससे बता दूं आपको कि इससे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। तो आपको अगर इसका यूज है और आपके लाइफ के लिए बेटर बनाने के लिए बेटर चीज़ें हैं, तो आप कहिएगा ठीक है हमको चाहिए। अगर मैं कारण भी पूछूंगा तब कहिएगा कि क्योंकि हमको पढ़ाना है, इससे हमको चाहिए, पढ़ाने के लिए चाहिए। तो आप समझ गए कि इसका क्या होता है, इससे क्या होता है। ठीक है ना, तो आप कारण भी बता सकते हैं। तो उसी तरह हम सबसे पहले ये देखने का प्रयास करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक है। ज़्यादा इसको लेंदी प्रोसेस में समझने की जरूरत नहीं है, इतना समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, संविधान जिसे हम बोलते हैं, यह एक किताब है। कैसी किताब है? जैसे आप पढ़ते हैं एसएसटी, मैथ्स, रीजनिंग, अनदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे लिटरेचर, लैंग्वेज, ग्रामर पढ़ने को मिलता है, लेकिन ये तो ना तो लिटरेचर है ना तो ग्रामर है। ठीक है, ये एक बुक है जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको दिए हुए रहते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन किस लिए दिए हुए रहते हैं? तो रूल्स और रेगुलेशन इसलिए दिए हुए रहते हैं ताकि एक कंट्री क्या क्या हो, अच्छे से गवर्न किया जा सके, चलाया जा सके, है ना, कि कंट्री को कैसे चलाया जाएगा, क्या क्या उसके प्रोसेस होंगे। ठीक है, कंट्री को चलाने के लिए क्या क्या प्रोसेस, कब क्या करना है, किस देश के साथ कैसे हमारी समझौता करना है ना, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, लोग कैसे हमारे साथ बिहेव करेंगे, है ना, लोगों की कैसे सुविधाएं को देखना है ना, कैसे उनकी डेवलपमेंट करनी है। तो ये सारे चीज का एक्सप्लेनेशन कहाँ रहता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ रही है? तो कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक। क्या है? एक बुक है इन विच, जिसमें क्या रहता है, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर गिवन, जिसमें सभी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, दिए हुए रहते हैं। बाई विच द कंट्री इज गवर्न, जिसकी मदद से, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी कंट्री, किसी स्टेट्स की शासन को चलाते हैं, रूल करते हैं, गवर्न करते हैं। एंड it shows the function and relationship among main three institutions। देखिए, किसी भी देश में मेन 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, उनके बीच में रिलेशन की कौन इंस्टीट्यूशन किस प्रकार से काम कर रही है। ठीक है ना, वो कौन सा 3 इंस्टीट्यूशंस है? तो पहला इंस्टीट्यूशन आपका एक्सिक्यूटिव, नेक्स्ट वन लेजिस्लेटिव एंड द लास्ट वन जुडिशियरी, है ना। 3 चीजें, एक तो रूल्स बनाती है, एक फॉलो अप करवाती है, और तीसरा जो हमारा जुडिशियरी है, ये चीज देखती है कि ये जो दोनों, एक ने रूल बनाया तो ये देखती है कि पहले ये रूल बनाया गया वो सही है या नहीं है। दूसरा, जो इम्प्लीमेंट कर रही है एग्जीक्यूटिव, ये सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इनका सर्वे कौन करता है? जुडिशियरी। तो ये किसी के कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखने को आपको आसानी से मिल जाता है कि इन तीनों बॉडी का काम क्या है, इन तीनों इंस्टीट्यूशन का काम क्या है, कौन किस प्रकार से काम करता है, किसके पास कैसी पावर दी गई है। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये चीजें बताता है। तो अब आपको समझ में आ गया। एक बार हम लोग छोटा ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक इन विच और रूल्स एंड रेगुलेशंस आर गिवन बाय विच द कंट्री इज गवर्न, जिसके मदद से कंट्री क्या की जाती है, चलाया जाता है। एंड इट शोज द फंक्शंस एंड रिलेशनशिप अमंग मेन 3 इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। वो 3 इंस्टीट्यूशन कौन सा है? एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे।
अब हम लोग चलिए देखते हैं ये कि किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। ठीक है, किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। वाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, क्यों ज़रूरत है, ये चीज़ को देखेंगे तो हमारा पॉइंट्स है वाई डज ए कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, ज़रूरत क्यों है। तो हम एक एक पॉइंट्स को इसमें डिटेल से एग्जाम्पल के साथ में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला कहता है इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस of the kind of country that we as citizen aspire to live in। ठीक है, इसका मतलब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ एक वर्ड्स लिखा हुआ है आइडियल्स। आइडियल्स का मतलब क्या समझते हैं। तो आइडियल का मतलब होता है, जैसे कि आप सुने होंगे किसी से कि मैं महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलता हूँ, सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलता हूँ, नेहरू के आदर्शों पर चलता हूँ, या कोई भी इस तरह की बातें। तो आदर्श का मतलब क्या कि उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते उनके द्वारा दिए गए रूल्स, जैसे कि महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस का दिया था। ठीक है ना, तो इस तरह से जो सत्य और अहिंसा का उन्होंने रास्ता बताया उसको मान के जो लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो कहते हैं कि हम उनके बनाए हुए रूल नियम पे चल रहे हैं, यानी कि जो रूल्स नियम बनाए हुए है ना, जो रूल्स नियम बनाए हैं उसको फॉलो करना है ना, तो वही क्या कहलाता है, आइडियल्स कहलाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमें पता चल जाता है कि वहाँ के रूल्स नियम किस प्रकार के, वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं। वहीं पर अगर बात कर लूँ कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, तो दोनों को आदर्शों को देखे तो उनका आदर्श कहीं नॉन वायलेंस की तरफ है, और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर तो वायलेंस, वो लोग वायलेंस से किसी चीज को प्राप्त करना चाहते थे। वायलेंस का मतलब ये नहीं कि मार झगड़ा मतलब कि बलपूर्वक किसी चीज को छीनने का वो लोग प्रयास कर रहे थे कि हमारा है तो हम छीन के रहेंगे, लेकर रहेंगे। ठीक है ना, तो दोनों के हम सिद्धांत को, प्रिंसिपल्स को देखते हैं तो दोनों अलग अलग दिखे, तो देखने से पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का है। तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद पता चल जाता है कि कौन सा देश किस प्रकार से सोचता है ना, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। तो कह रहा है कि इट लेज आउट अ सर्टेन आइडियल्स, ठीक है, डेट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ ए कंट्री, है ना, कि उस कंट्री का बेस क्या है और वहाँ का सिटीजन क्या चाहते हैं, कैसा उनके एक्सपेक्टेशन है ना। इंस्पिरेशन कहने का मतलब क्या है, रूल्स बनाने वाला कोई और तो नहीं आता है, रूल्स हम बनाते हैं, रूल्स हम बनाते हैं और हम ही पे लागू होता है। तो हम कैसा रूल्स बनाएंगे, जिससे हमें रहना है, जैसे हमें बोलना है, जैसे हमें खाना है ना, हम अपने सुविधा के अनुसार से रूल बनाएंगे, किसी और के अनुसार से तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हम जैसा चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम वेज है, आप नॉन वेज है। ठीक है, तो मैं जो रूल बनाऊंगा अपने वेजिटेरियन के लिए बनाऊंगा, आप रूल्स बनाइएगा नॉन वेजिटेरियन की तरह। हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा तो उसमें कहीं नॉन वेज की चर्चा नहीं मिलेगी, हमारे पास किसी जीव की हत्या की चर्चा नहीं मिलेगी। लेकिन मतलब आप वेज खा रहे हैं, ठीक है, तो वेज खा रहे हैं तो किसी न किसी जीव हत्या, जैसे कोई मुर्गा है या समथिंग है, आप चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, तो किसी न किसी जीव की हत्या हुई, मछली की हत्या हुई, तो उसमें उसका कोई विशेष प्रावधान नहीं हुआ कि एक मछली को मारने से आपको इतनी बड़ी सजा हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि हमारे यहाँ जो रूल्स बना, वेजिटेरियन में रूल्स बना, तो हो सकता है कि मछली को मारने से लेकर मुर्गा को मारने से लेकर, ठीक है ना, इस तरह से हमारे यहाँ रूल बन सकता है कि आपको कोई पनिशेबल माना जाए, है ना। तो क्योंकि हम जानते हैं कि हमको खाना नहीं है तो हम मारेंगे क्यों, उसे उसकी हत्या क्यों करेंगे। तो ये हमारे जरूरत को दर्शा रहा है और ये दिखा रहा है कि हम क्या सोचते हैं, ठीक है ना, उसी के अनुसार से हम रूल बनाए। तो वो रूल्स जो आइडियल्स बनता है सिटीजन के आधार पे बनता है कि वहाँ के सिटीजन क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट करते हैं कि फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। अभी जस्ट हमने बताया कि आप क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं ना, तो हमारा सोच कैसा कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, एक जनरल जो हमारा नेचर पता चल रहा है ना, यानी कि हम मार्मिक भाव से रहते हैं, ठीक है ना, किसी पे क्रूएशी नहीं हम दिखाते। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना, तो इसमें यही तो रूल्स बनाया हुआ है कि हम कैसे रहेंगे। जैसे आपके घर में रूल्स होता है कि 7 बजे मॉर्निंग, 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, जितना बजे आप जागते हैं इतना बजे सबको जाग जाना है ना, अपने अपने 9 बजे ऑफिस चले जाना है,
फिर शाम में इतना बजे तक आ जाना है, इतना बजे खाना खाना है, इतना बजे टीवी देखना है। तो ये एक रूल्स बना हुआ है और ये कलेक्टेड फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। 2 4 5 जैसा घर है तो छोटा रूल, गांव है तो उससे बड़ा, जिला है तो उससे बड़ा, स्टेट है तो उससे बड़ा, कंट्री है तो उससे बड़ा, है ना। तो ये एक रूल्स है। तो इसी तरह से बहुत सारा रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं, ठीक है। इट स्टेट्स द नेचर ऑफ ए कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। क्या बोल रहा है कि इट स्टेट्स द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि वहां पे जो कार्य कर रही है, कोई भी पॉलिटिकल बॉडी है जो फंक्शन कर रही है, वो किस प्रकार की बॉडी है। मोनार्की है, डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटरशिप है। इन तीनों में से किस टाइप की वहां पे पॉलिटिकल बॉडी काम कर रही है ना। तो ये वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से पता चल जाता है। अगर डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है तो वहां सिर्फ वैसे रूल्स बनाए हुए रहेंगे जो एक राजा चाहेगा उस बिल को क्या कर सकता है, पास कर सकता है, उस लॉ को पास कर सकता है। यानी कि उसके पास सेंसरशिप होगी, बहुत सारी इस तरह की उसके पास फैसिलिटी होगी। तो ये चीज़ पता चल जाएगी कि वहाँ पे क्या है, डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है। लेकिन कहीं अगर डेमोक्रेटिक आती है तो बहुत सारे जो पावर्स होते हैं पब्लिक के हाथों में होते हैं, ठीक है ना। पब्लिक बहुत काम कर सकती है। अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि क्या करती है पब्लिक, ठीक है। अगला है इट प्रोवाइड्स सेफ गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ पावर अथॉरिटी। अभी हमने जस्ट अभी आपको बताया कि पब्लिक के पावर में होता है। जैसे एक मैं इसको एग्जांपल से, ठीक है ना, सभी लोगों ने, भारत की जनता ने बीजेपी को पार्लियामेंट में भेजा, बहुमत से उसकी सरकार बनी, बहुमत से सरकार बनी तो उसने हाल ही में एक किसान बिल लाया, ठीक है, किसान बिल लाया। लेकिन यहाँ की जो जनता है उसे ये बात पसंद नहीं थी, जनता को ये बात पसंद नहीं थी किसान बिल। तो जनता ने जमकर प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर कोई सरकार आपके खिलाफ ऐसे रूल्स लाती है जो देश की बहुत सारे जनता को नहीं पसंद है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने प्रोटेस्ट किया, पंजाब हरियाणा के किसान भाई ने सर्वाधिक प्रोटेस्ट किया, ठीक है ना। तो प्रोटेस्ट करने के फलस्वरूप वापस ले लिया गया बिल को, ठीक है ना। जब वापस ले लिया गया, रिटर्न कर दिया गया, तो वो चाह तो रहे थे जिसको हमने भेजा, जो पावर में है, इलेक्टेड पर्सन, वो तो चाह रहे थे इस बिल को लाए, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे थे। अतः फाइनली यह नहीं लागू हो पाया। तो उनको पावर दिया, वो यूज कर रहे थे, लेकिन वो मिस यूज को हम लोगों ने क्या किया, वो रोक दिया। तो हमारे पास पावर है ना, हमारे पास क्या है, पावर है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, मिसयूज होने से रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रहता है। अगला है इट सेव्स अस फ्रॉम आवर सेल्फ। क्या है? इट सेव्स अस फ्रॉम आवर सेल्फ। क्या? ये खुद को खुद से बचाता है। जैसे इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, कैसे खुद को खुद से बचाता है। मान लीजिए आपके स्कूल में एग्जाम चल रहा है और आपके लास्ट 2 चैप्टर रिवीजन करना है, आपने उसका रिवीजन नहीं किया है और कल को होकर आपका एग्जाम है। तो एग्जाम है और आप रिवीजन नहीं किए हैं और एक आपका फेवरेट सीरियल है जो कि आ रहा है उसी समय में, तो आपको मन है कि वो सीरियल देखें, तो आप सोच रहे कि रिवीजन करें कि सीरियल देखें, क्योंकि कल परीक्षा भी है और आपका मन कर रहा है, इंटरेस्ट है सीरियल देखने में। तो आप क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा यही कि सीरियल देखने चले जाइएगा, क्योंकि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है सीरियल की तरफ। लेकिन घर का वहाँ एक रूल्स बनाया हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं बहुत सारे, जिसमें एक रूल ये भी है कि एग्जाम टाइम में किसी भी व्यक्ति को टीवी नहीं देखना है। क्या बनाया हुआ है? एग्जाम टाइम में किसी भी व्यक्ति को टीवी नहीं देखना है। अब बताइए, उस अनुसार से आपके घर में तो टीवी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो आपको इसका रिजल्ट यही होगा कि बैठ के पढ़ना है। आपने बैठ के पढ़ा, रिवीजन किया और एग्जाम में जाते तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इस रूल से आपको क्या हुआ है, बहुत फायदा हुआ, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी ने आपको रूल ने पढ़वाया, आपने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा, वो जो रूल बनाया गया उस रूल के कारण आप पढ़े। लेकिन रूल के कारण, किसी के कारण पढ़े तो सही, लेकिन आपका रिजल्ट बेटर हुआ, आपने क्वेश्चंस अच्छे करके आए। तो ना चाहते हुए भी हम गलती करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि हम टीवी देखना चाहते थे, लेकिन रूल बनाया हुआ था। और रूल कौन बनाया था? घर के लोग ही बनाया था, हम लोग उसमें सब लोग शामिल था कि हाँ नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम खुद रूल बनाए थे,
हम खुद गलती करने जा रहे थे तो हमको खुद से रोक लेने, नहीं परीक्षा है तुम अभी पढ़ो, तो हमने पढ़ा और हमारा रिजल्ट क्या होगा, बेटर हो गया। तो यही काम करता है कि इट सेव्स अस फ्रॉम आवर सेल्फ, ठीक है ना। हमें खुद को खुद से ही ये क्या करने का काम करता है, बचाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा, अब इस कारण से हम बता सकते हैं कि वाई डज ए कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ मेन फैक्ट्स थे, ठीक है ना। हमने 4-5 यहाँ पे एक्सप्लेन किए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर क्या है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर क्या है, ठीक है ना। जैसे सोहन है, फेडरल है, ठीक है ना, सेकुलरिज्म है। तो ये सारे की फीचर्स को हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में और एक दो मेन की फीचर्स को हम लोग देखेंगे जो हमारे प्रीएम्बल्स में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।